नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक किताब लेके आया हूँ जिसका नाम है खट्टर काका और इसके राइटर हैं हरि मोहन झा। ये किताब बहुत पहले छपी थी, आज से करीब 40 साल या 50 साल पहले छपी हुई एक किताब है जो पुराने समय के लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जो लोग नए हैं, जो इस समय 20 साल 30 साल 40 साल ऐसी उम्र के लोग हैं, उनको इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि हरि मोहन झा इन राइटर के बारे में आपके स्कूल में कभी भी नहीं बताया जाता। हो सकता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो या देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके बारे में कभी कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि स्कूल में कहीं नहीं बताया गया और इसीलिए जानकारी नहीं है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी किताब है जो हर ऐसे व्यक्ति को जो कम से कम क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है उसे ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर कोई क्लास 10 से नीचे तक पढ़ा हुआ है तो ये किताब वो व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसके में जो हिंदी है ना, उसको पढ़ने के लिए क्लास 10 तक की एजुकेशन चाहिए। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इस बुक को कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें जिस लेवल की हिंदी है उसके लिए कम से कम हिंदी मीडियम से क्लास 10 तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इससे दूर रहें, क्योंकि आपको ये पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए जो कम से कम क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं। और इस किताब को पढ़ने के लिए कम से कम एडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एज। इससे नीचे पढ़ेंगे तो आप कुछ उल्टा समझ लेंगे, ठीक है, और कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। तो कम से कम 18 ईयर्स के बाद, अगर आपकी एज 18 ईयर्स हो गई है, उसके बाद ही इस किताब को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन हमारे जो शॉप्स हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट, ऐसी जगहों पे आपको ये ऑनलाइन किताब अवेलेबल है, वहाँ से मंगा सकते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा कि 18 ईयर्स से नीचे एज वालों को ये नहीं पढ़ना चाहिए, 18 ईयर्स के बाद ही पढ़ना चाहिए। इसमें इधर उधर अलग अलग पन्नों में कुछ एडल्ट कंटेंट भी छुपे पड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो 18 ईयर्स से कम वालों को मैं मना करूँगा। मेन जो इसका और उसके साथ में इसे सिर्फ उसी को पढ़ना चाहिए जिनको लगता है कि वो हिंदू घर में जिनका जन्म हुआ है, ठीक है। मुस्लिम्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और क्रिश्चियंस को भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनको पढ़ना चाहिए जिनका किसी हिंदू घर में जन्म हुआ है और वो मानते हैं कि हाँ, उनका जन्म किसी हिंदू घर में ही हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा होना चाहिए, एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और जन्म से हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जन्म से ही होता है, कर्म से तो होता नहीं कोई। अच्छा, तो ये आपको क्या मदद करेगी? तो ये आपको ये इस तरह से मदद करेगी कि ये आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाएगी, एक दूसरा साइड, जो कुछ आपके माता पिता ने और चाचा जी ने, अंकल जी ने जो आज तक समझाया होगा आपको हिंदू धर्म के बारे में और रीति रिवाज के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, ठीक है, उससे ये एक उल्टा विचार, उसका एक उल्टा विचार आपको दिखाता है। तो कई बच्चे घर में ऐसे भी होते हैं जो हिंदू घर में होते तो हैं और उसके माता पिता उनको रोज़ पूजा पाठ करवाते भी हैं और अंकल आकर कथा सुनाते भी हैं, लेकिन वो उस बच्चे का दिमाग थोड़ा ना एक अलग टाइप का होता है। वो तर्क करना सीख जाता है स्कूल में जा कर के, और क्योंकि उसने साइंस पढ़ा होता है स्कूल में, तो उसका दिमाग लॉजिकल वे में सोचना शुरू कर देता है। तो वो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जो मुझे घर में सिखाया जा रहा है धर्म के नाम पर, वो कुछ कहीं तो कुछ लॉजिकली ठीक से जा नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे
लड़कों को, लड़कियों को ये किताब काफ़ी हेल्प करेगी। और कई बार उनको ये लगेगा कि जो हम सोच रहे थे आज तक लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर किसी बड़े से कहेंगे तो पिटाई पड़ जाएगी, वो बात यहाँ इस किताब में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको एक सहारा मिलेगा कि जो आप सोच रहे थे वो उस तरह से भी सोचने का एक तरीका हो सकता है। जो मम्मी पापा या अंकल जो समझा के जा रहे हैं उससे अलग भी सोचने का एक तरीका हो सकता है धार्मिक मामलों में। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हास्य विनोद शैली में समझाई गई है। जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत, आदर्श चरित्र, सत्यनारायण कथा, दुर्गा पाठ, देवता, ज्योतिष विज्ञान, चंद्र ग्रहण, आयुर्वेद, भूत का मंत्र, शास्त्र के वचन, ब्राह्मण भोज, भगवान पर चर्चा, धर्म विचार, मोक्ष विवेचन, पंडित जी, प्राचीन संस्कृति बड़ी महान थी, ब्रह्मानंद, काव्य लहरी, युग लहरी, पुराण की चाशनी, वैदिक तरंग। राइट, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे आप सोच देख सकते हो ये सब धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, सब रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक इसमें एक अलग पहलू जो आप आज तक सुनते आ रहे हैं उससे एक अलग बात, बिल्कुल उल्टी बात यहाँ आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, समझने के बाद आपकी मर्जी है, आप उसको मानो या ना मानो। ठीक है, और एक ऐसी किताब से किसी के धर्म को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, पूरी किताब पढ़ने के बाद भी कई लोग रामायण पढ़ लेने के बाद पूछते हैं कि सीता किसका बाप था। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे भी लोग होंगे जो पूरी इस किताब खट्टर काका को पढ़ने के बाद पूछे कि खट्टर काका कौन है। ठीक है, खैर, तो इसमें आज मैं पढ़ूंगा एक चैप्टर सिर्फ, मोक्ष विवेचन। बाकी अगर आप किताब खरीद लेते हो तो आप खुद पढ़ लो। ठीक है, और खुद से पढ़ने से जो फ़ायदा होगा वो दूसरे के पढ़ने से कभी नहीं होगा। कोई आकर के कथा बाँच के चला जाए उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप किताब खुद से पढ़ेंगे और सोच सोच के समझ के पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं मोक्ष विवेचन, जो कि पेज नंबर 131 पे है। मोक्ष विवेचन, थोड़ी गलती हो जाए पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा। खट्टर काका बनारसी ठंडाई छान रहे थे, तब तक पंडित जी श्लोक पढ़ते आ गए। खट्टर काका मुस्कुराकर बोले, पंडित जी, मोक्ष पाने का बड़ा सस्ता नुस्खा आपने बता दिया। फैजाबाद या बनारस की टिकट कटा लीजिए और मोक्ष ले लीजिए। तब तो वहाँ के सभी लोगों के लिए मोक्ष की पहले ही एडवांस बुकिंग हो गई होगी। पंडित जी बोले, आप तो हंसी करते हैं, परंतु जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है। खट्टर काका बोले, इसी लक्ष्य ने तो हम लोगों को भक्ष्य बना दिया। सभी दूसरे देशों के लोग संसार को क्रीड़ागार यानी खेलने कूदने की जगह समझते हैं और हम लोग कारागार यानी जेल समझते हैं। जीवन ही बंधन है, कैसे इससे छुटकारा होगा, बस यही सोचते रहते हैं। पंडित जी बोले, आप अपने यहाँ की दृष्टि यानी फिलॉसफी आध्यात्मिक रही है, स्पिरिचुअल रही है। खट्टर काका ने कहा, यही तो बीमारी है जी। हमारी दृष्टि पर आध्यात्मवाद का ऐसा मोतियाबिंद छा गया कि संपूर्ण संसार ही धुंधला प्रतीत होने लगा। जैसे पीलिया रोग में सब कुछ पीला पीला नजर आता है, मोक्ष का ऐसा चस्का लगा कि क्या क्या अफीम का नशा चढ़ेगा उसके आगे। उसके आगे जीवन के सभी आनंद फीके पड़ गए हैं। जैसे बुखार में मिठाइयाँ भी बेमजा लगती हैं। पंडित जी, अपने यहाँ के दृष्टा फिलोसफर्स सबसे बड़े आनंद की तलाश में थे। खट्टर काका बोले, हाँ, वे भूमि छोड़कर भूमा के पीछे दौड़ने लग गए। सभी शास्त्र पुराण मोक्ष के एजेंट बन गए। जगह जगह मोक्ष के गोदाम खुल गए, उनमें धड़ल्ले से मोक्ष की बिक्री होने लगी। मोक्ष प्राप्ति
के एक से एक नायाब नुस्खे निकाले जाने लगे। कैसे कैसे नुस्खे भाई? तो इस प्रकार नाक दबाओ तो पुनर्जन्म ना विद्यते, इस तरह नाक दबाओ तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इस प्रकार दान करो तो पुनर्जन्म ना विद्यते। अमुक तीर्थ में स्नान करो तो पुनर्जन्म ना विद्यते। अमुक मंत्र का जाप कर लो तो पुनर्जन्म ना विद्यते। जैसे पुनर्जन्म कोई हवा हो गया, गले का फंदा हो गया, जिसे जल्द से जल्द उतार फेंकना जरूरी है। मैंने कहा, खट्टर काका आपको मोक्ष में विश्वास नहीं है? खट्टर काका ने कहा, अरे जब पुनर्जन्म में ही विश्वास नहीं तो फिर मोक्ष की क्या बात? पंडित जी ने शास्त्रार्थ की मुद्रा में कहा, पुनर्जन्म आवश्यक है, तभी तो अबोध शिशु, छोटा बच्चा पूर्व जन्म के अभ्यासवश माता के स्तन की ओर लपकते हैं। खट्टर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आधुनिक युवतियां बच्चों को स्तनपान नहीं कराती बल्कि बोतल से दूध पिलाती हैं। तब तो दूसरे जन्म में स्तन की जगह बच्चे बोतल की तरफ लपकेंगे। पंडित जी ने कहा, आपको तो सब जगह विनोद की ही बातें, हंसी मजाक की ही बातें सूझती है, पर देखिए कोई जन्म से तीव्र होता है, स्मार्ट होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई पूर्णांग होता है, कोई शरीर से विकलांग होता है। ऐसा क्यों होता है? खट्टर काका बोले, पंडित जी, गन्ने के खेत में कोई गन्ना मोटा निकलता है, कोई पतला निकलता है, कोई सीधा, कोई टेढ़ा, कोई ज़्यादा मीठा, कोई कम मीठा। इसका क्या कारण है? पंडित जी बोले, बीज क्षेत्र, खाद आदि इत्यादि के भेद से ऐसा होता है। खट्टर काका बोले, बस तब यही बात बच्चों के साथ भी समझ लीजिए, तभी वो इस तरह से डिफरेंट टाइप के होते हैं। पंडित जी ने कहा, आप अदृश्य को नहीं मानते, जो दिखाई नहीं देता उसे नहीं मानते। खट्टर ने कहा, देखिए कुछ कारण अदृश्य होते हैं, जैसे आपके गाल पर एक लाल मस्सा है, अब उस लाल मस्से का क्या कारण है, उसका कारण ज्ञात नहीं है, इसी को मैं अदृश्य कारण कहता हूँ। पंडित जी, आप तो अर्थ ही बदल देते हैं। मैं पूछता हूँ कि आप कर्म फल यानी कर्म के फल को मानते हैं या नहीं? खट्टर काका ने कहा, जहाँ कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ कार्य कारण संबंध है वहाँ मैं कर्म फल को मानता हूँ। जैसे एक बार पानी पटाने से शफ्तालू खूब फला था और सिंचाई नहीं होने के कारण आलू की खेती सूख गई। ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के कर्म फल से ऐसा हुआ था। जब दृष्ट कारण आंख के सामने मौजूद है तो अदृश्य का सहारा क्यों ले? पंडित जी बोले, इसका मतलब है आप प्रत्यक्षवादी हैं, जो सामने देखेगा उसे ही मानेंगे। परंतु यदि अदृष्ट कोई वस्तु नहीं, तब क्यों व्यक्ति राजा होकर जन्म लेता है और कोई व्यक्ति भिक्षुक यानी भिखारी होकर जन्म लेता है? खट्टर काका ने कहा, पंडित जी, राजा और भिखारी का भेद ईश्वर नहीं बनाते हैं। हमें लोग सामाजिक ढांचा गढ़ते हैं जो समयानुसार बदलता रहता है। आज रूस अमेरिका में ना कोई राजा होकर जन्म लेता है ना भिक्षुक होकर। पंडित जी बोले, प्रारब्ध का फल यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल, प्रारब्ध का फल तो भोगना ही पड़ता है। खट्टर काका कहने लगे, पंडित जी जरा खुलासा करके समझाइए। जिस प्रकार बैंक में जमा खर्च का हिसाब रहता है, क्या उसी प्रकार परलोक में भी कर्म फल के खाते खुले हुए हैं? हम लोग जो भी करते हैं और भोगते हैं वे क्या बही में दर्ज होते जाते हैं, किसी खाते में किसी अकाउंट में दर्ज होते जाते हैं? पंडित जी बोले, अवश्य ऐसा ही होता है। खट्टर काका बोले, और जब लेना देना बराबर हो जाए अर्थात कर्म फल के खाते में शून्य रह जाए, तब क्या हमारी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है? पंडित जी बोले, अवश्य। तब तो कर्मों का फल जितना भोग लिया जाए उतना ही अच्छा। पंडित जी बोले, अवश्य।
खट्टर काका बोले, तब तो लोगों को अपने अपने कर्म का फल भोगते रहने देना चाहिए। राइट। कोई दर्द से छटपटा रहा है, कोई भूखों मर रहा है, कोई लाठी, किसी पर लाठी का प्रहार हो रहा है, किसी अबला का बलात्कार हो रहा है, तब हम क्यों दौड़ें, क्यों उनकी मदद करें? उन्हें अपने अपने प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल भोगने दीजिए। जितना भोग लेंगे उनका पाप कट जाएगा। अब क्यों बीच में पड़कर उनके मोक्ष के मार्ग में बाधक बने? पंडित जी की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें इस तरह के लॉजिक का। प्रारब्ध और क्रियमाण के बीच विभाजक रेखा कैसे खींचें? कुछ बोल देना चाहते थे इसलिए कुछ बोल दिया। सभी जीवों को प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग अथवा उभदिज योनि में जन्म लेकर दुख सुख भोग करना पड़ता है। पंडित जी ने इस तरह से एक मंत्र कह दिया। खट्टर काका बोले, अच्छा, तो सामने खेत में धान के पौधे लहलहा रहे हैं, तब तो आपके हिसाब से वहां लाखों जीवात्मा गण पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने पूर्व कर्म का फल भोग रहे हैं। यानी कि वो जो धान खड़े हैं वो उनका पूर्व जन्म हुआ है और वो पूर्व जन्म का फल भोग रहे हैं खेत में खड़े होकर। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि बाढ़ आने पर ये पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो क्या यह भी उनके पूर्व जन्म का ही फल होगा? तब तो खेत में बांध नहीं बांधा जाए। हाँ, खेत में बांध मत बांधो। जीवात्मा लोगों को प्रारब्ध का फल भोग करने दिया जाए। पंडित जी चुप रहे। खट्टर काका ने कहा, देखिए महामारी के प्रकोप से सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं, भूकंप में हजारों मनुष्य दब जाते हैं, आंधी के झोंके में लाखों मच्छर नष्ट हो जाते हैं। क्या इन घटनाओं में भी कर्म फल दाता की पूर्व रचित योजना रहती है? पंडित जी ने कुछ स्पष्ट उत्तर देते नहीं बना। खट्टर काका ने कहा, अच्छा पंडित जी, एक बात पूछता हूँ, अभी पृथ्वी पर धर्म की मात्रा अधिक है अथवा पाप की मात्रा अधिक है? पंडित जी बोले, भाई ये कलयुग है और कलयुग में पाप की मात्रा अधिक रहती है। खट्टर काका ने कहा, जो मनुष्य ज्यादा पाप करता है उसे तो मनुष्य योनि नहीं मिलनी चाहिए। पंडित ने कहा, नहीं। खट्टर ने कहा, तब तो मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि पाप ज्यादा है कलयुग में और पुण्य कम है, तो यानी कि जो मरने वाले लोग हैं उनको नरक में जाना चाहिए। राइट। और वापस जन्म नहीं लेना चाहिए। तब तो मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि पाप ज्यादा है। फिर दिनानुदिन हर दिन मनुष्यों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? पंडित जी को सहसा उत्तर नहीं सूझा। खट्टर काका ने पूछा, दुख सुख का भोग तो पाप पुण्य। खट्टर काका ने पूछा, दुख सुख का भोग तो पाप पुण्य से ही होता है? पंडित ने कहा, अवश्य खट्टर। तब तो हल जोतने वाले बैलों ने पूर्व जन्म में पाप किया था जिसका फल भोग रहे हैं, और काशी के सांडों ने पुण्य किया था जो तरमाल चबाते फिरते हैं। पंडित जी फिर चुप लगा गए। खट्टर काका पुनः कहने लगे, देखिए पंडित जी, अमेरिका के लोग दिन में 4-4 बार मक्खन उड़ाते हैं, मक्खन खाते हैं, और यहाँ हमारे लोगों को छाछ भी नहीं जुड़ती। जब तो वे लोग पूर्व जन्म, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के लोग पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं, या यूँ कहिए कि आजकल धर्मात्मा लोग प्रायः अमेरिका में जाकर जन्म लेते हैं। उनका पूर्व जन्म अमेरिका में होता है सभी धर्मात्माओं का। पंडित जी बोले, आप प्रकारांतर से यह कहना चाहते हैं कि हम लोग पूर्व जन्म के पापी हैं, इसलिए इस भारत देश में दुख भोग रहे हैं जन्म लेकर? खट्टर काका बोले, मैं तो पूर्व जन्म मानता ही नहीं, आप मानते हैं। उनके सिद्धांत का खुलासा जानना चाहता हूँ।
पंडित जी बोले, आप तो चार्वाक की तरह तर्क करते हैं, हम लोग नास्तिकों के साथ शंका समाधान नहीं करते। खट्टर काका बोले, पंडित जी यही तो आप लोगों में भारी दोष है कि प्रतिपक्षी को नास्तिक कहकर टाल देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। आपका सारा महल आत्मा की नींव पर खड़ा है। उस आधार स्तंभ यानी उस आत्मा के स्तंभ पर आप पुनर्जन्म और कर्म फल की एक ऊंची इमारत प्रस्तुत कर देते हैं और फिर उस पर मोक्ष की पताका फहरा देते हैं। आत्मा की नींव पर कर्म फल और पूर्व जन्म की इमारत खड़ी कर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक मोक्ष की ध्वजा यानी ध्वज फहरा देते हैं। लेकिन आज विज्ञान आपकी जड़ खोद रहा है। आत्मा के तले से धरती खिसकती जा रही है। अगर वह पाया टूटा तो आपकी संपूर्ण अट्टालिका, ऊंची भवन ढह जाएगी। आपका सारा हवाई महल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तब आप कहाँ जाएंगे? आप जिसे मीनार समझ रहे हैं, कहीं वह खिसकता हुआ बालू का कगार तो नहीं? यह भी तो आपको देखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जिसे पेड़ की डाल समझकर मजबूती से पकड़े हुए हैं, वह सरकता हुआ सांप सिद्ध हो जाए और आप उसे लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़े। पंडित जी बोले, आज के भौतिकवादियों को कठोपनिषद से उत्तर मिल जाएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका रहस्य यमराज ने नचिकेता को समझाया है कठोपनिषद में। खट्टर काका ने कहा, अजी कठोपनिषद में कोरा कठ विवाद है। यमराज ने नचिकेता को बच्चा समझकर बहला दिया है। पहले तो बड़े बड़े नखरे दिखाए यमराज ने कि यह राज मत पूछो, और आखिर में बताया क्या? वही घिसी पिटी आत्मा की बात, वही अंत में सहवीर्य करवावहे। नचिकेता बेवकूफ थे, इसलिए उनको यह भी नहीं पता चला कि यमराज ने कैसे चकमा दिया। जो प्रश्न पूछने गए थे वह तो ज्यों का त्यों ही रह गया। उन्हें हाथ क्या लगा? नचिकेता को हाथ क्या लगा? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आज के विज्ञानवेत्ता नचिकेता की तरह अल्प चेता नहीं है जो इस तरह घपले में आ जाएं। वे चेकितान हैं। पंडित जी ने कहा, अभी तो विद्यालय का समय हो रहा है, बाद में आकर फिर आपके साथ विचार करूंगा। खट्टर काका ने कहा, अवश्य आइएगा, लेकिन ऐसा ना हो अब केवल उपनिषद का उद्धरण देने से उद्धार नहीं है। समीक्षकों की परिषद से पास होना जरूरी है। पंडित जी के चले जाने पर मैंने कहा कि खट्टर काका, आप तो पंडित जी को उलझन में डाल देते हैं, इसमें आपको मजा मिलता है क्या? मगर यह बताइए कि क्या मृत्यु के बाद कोई आत्मा या चैतन्य मृत्यु के बाद कायम नहीं रहता क्या? खट्टर काका बोले, अजी यही बात तो समझ में नहीं आती है। जब संपूर्ण शरीर ही नष्ट हो गया तब मस्तिष्क पर आश्रित चैतन्य का अस्तित्व किस पर आधारित रहेगा? इसका मतलब ये है कि जब शरीर मर जाता है, ठीक है, तो मस्तिष्क पर आधारित चैतन्य का अस्तित्व किस प्रकार रहेगा? यानी शरीर खत्म तो सब खत्म। जब घड़ी ही टूट गई तो फिर उसकी टिक टिक कैसे टिकेगी? मैंने कहा, किंतु अपने यहाँ के लोग तो समझते हैं कि आत्मा पिंजड़े के पंछी की तरह है जो मृत्यु के बाद शरीर से निकलकर उड़ जाता है। खट्टर काका बोले, अजी इसी कल्पना पर तो पुनर्जन्म का भवन खड़ा है। अगर आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा? कर्म फल कौन भोगेगा? और यह सब नहीं तो फिर मोक्ष का क्या अर्थ रह जाएगा? आज के वैज्ञानिक आत्मा नहीं मानते। उनका विचार है कि शरीर पिंजड़ा नहीं, एक कंप्यूटर की तरह है। उसमें कुछ चिड़िया नहीं रहती, केवल कल पुर्जे हैं। मानसिक क्रियाओं को वे शरीर यंत्र की करामात समझते हैं। आज के वैज्ञानिक समझते हैं कि जो दिमाग में जो भी विचार पैदा होते हैं और जो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस या कोई आत्मा है, वो कुछ नहीं, बस शरीर यंत्र के कार्य करने का एक तरीका है।
जब वो मिलकर काम करते हैं तो हमें ऐसा एक भ्रम होता है कि हमारे अंदर एक कोई आत्मा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यह बात सिद्ध हो गई कि आत्मा जैसी कोई नहीं, तब तो आत्मा का खात्मा ही समझो, न सोनू साह न सहजन का गाछ। मैंने कहा खट्टर काका, यदि आत्मवाद में तथ्य नहीं तो इतने दिनों से चलता कैसे आ रहा है, इतने लोग इसमें विश्वास कैसे कर रहे हैं। खट्टर काका बोले, देखो, मृत्यु की विभीषिका से बचने के लिए अमरत्व की कल्पना की गई है। मृत्यु की विभीषिका से बचने के लिए अमरत्व की कल्पना की गई है। धनवानों को भोग करते देखकर छाती नहीं फट जाए, इसलिए पूर्व जन्म की कल्पना की गई है। इससे मन को सांत्वना मिलती है। जैसे कि अमुख ने पुण्य किया था इसलिए कलाकंद खा रहा है, मैंने पाप किया था इसलिए शकरकंद खा रहा हूँ। यह भावना दुख में मलहम का काम करती है। हम अपने मन को संतोष देते हैं कि इस जन्म में पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में एक बारगी खूब सुख भोग कर लेंगे। इसी आत्म प्रताड़नावश बहुत लोग जीवन में तरह तरह के कष्ट सहकर पुण्य बटोरने के फेर में लगे रहते हैं, इसी प्रत्याशा पर कि पीछे एक ही बार सब कुछ हाथ लग जाएगा। इसी कारण नाना प्रकार के यज्ञ याप तीर्थ व्रत दान पुण्य किए जाते हैं। सबके मूल में एक ही भावना काम करती है कि भविष्य में अधिकतम सुख की प्राप्ति। कोई स्वर्ग का स्वप्न देखता है, कोई मोक्ष का मन मोदक खाता है। साधक गण चाहते हैं कि इस जीवन में अधिक से अधिक फीस देकर स्वर्ग या मोक्ष का बीमा करा लें। इस वाणिज्य वृत्ति, बिजनेस मेंटालिटी को धर्म का नाम दिया जाता है, मगर मुझे तो इस बीमा कंपनी में विश्वास ही नहीं। मैं आजीवन किश्तें चुकाता जाऊं और अंत में वह बीमा कंपनी नकली साबित हो जाए तब। इसलिए मैं चारवाक वाला सिद्धांत मानता हूं कि शायद कल कहीं मोर मिल जाए, इस उम्मीद में अपने हाथ आए कबूतर को छोड़ देना विशुद्ध मूर्खता है। अगर आज आपके हाथ में कबूतर है तो इसलिए उसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि कल हमारे हाथ में कोई मोर लग जाएगा, कबूतर से भी अच्छा और कबूतर से भी बड़ा। स्वर्ग लोक में कदाचित कोई अप्सरा अमृत पिला दे, पर इस वाकांड प्रत्याशा में इस ठंडाई को जो अभी मेरे हाथ में है इसे मैं फेंक दूं, क्या यह बुद्धिमानी होगी? सीधे कहने का मतलब यह है कि जो आज है उस सुख को भोगो, इस आशा में आज के सुख का त्याग मत कर दो कि भविष्य में कोई बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है। यही है चारवाक सिद्धांत जो यहाँ बताया जा रहा है। मैंने पूछा, तब आपको मोक्ष में आस्था नहीं है? खट्टर ने कहा कि अजी, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, जिस दिन यह चोला छूट जाएगा, जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा, उस दिन स्वतः सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यह मोक्ष तो एक दिन मिलना ही है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तब अभी से उसके पीछे अपना आराम हराम क्यों करूं? मैंने कहा, तब मोक्ष के हेतु यत्न करने का प्रयोजन नहीं। खट्टर काका व्यंग्यपूर्वक बोले, हाँ, एक यत्न मोक्ष के लिए कर सकते हो। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान से मुक्ति। सबसे बड़ा अज्ञान है मोक्ष में अंधविश्वास। यदि इस मोक्ष रूपी बंधन से छुटकारा हो जाए तो बहुत बड़ा मोक्ष मिल जाएगा। मैंने पूछा, खट्टर काका, जीवन मुक्त कैसे होते हैं? खट्टर काका बोले, अजीब, मुझे तो आज तक एक भी नहीं मिले। कहीं मिल जाए कोई जीवन मुक्त तो एक डंडा सर पर लगाकर देखता कि उनकी स्थित प्रज्ञा कहाँ तक कायम रहती है। राइट? तो जीवन मुक्त कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो जीवन मुक्त है वो सुख दुख गर्मी सर्दी सबको एक तरह का समझते हैं। इसलिए खट्टर का कह रहे कि अगर कोई ऐसा मिल जाए, सबसे पहले उसके सर पर एक डंडा मारूंगा और देखूंगा कि उनकी स्थिर प्रज्ञा कहाँ तक कायम रहती है। वो विचलित होते हैं या कहते हैं कि डंडे की मार और हवा की लहर दोनों एक समान है।
खट्टर काका हंस पड़े, बोले, जो अभागे हैं वे मोक्ष के पीछे भागते हैं, जो भाग्यवान हैं वे बैठे बैठे ही बंधन खोलकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मैंने कहा, सो कैसे खट्टर काका? खट्टर काका विनोद पूर्वक बोले, देखो, जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए विधि क्या और निषेध क्या, यानी उनके लिए हलाल क्या और हराम क्या, उनके लिए डूज क्या और डोंट्स क्या, राइट, उनके लिए धर्म क्या और धर्म क्या, जो लोग पहुँचे हुए लोग हैं। लेकिन जो लोग अभागे हैं, राइट, जो अभागे हैं वे अपने शरीर को सुखा डालते हैं, जो भाग्यवान हैं वे आनंद लूटते हैं, उनके लिए तो निविमोक्षो ही मोक्ष है। मैंने कहा, खट्टर काका, आप तो सब बातों में विनोद, हंसी मजाक में उड़ा देते हैं सभी बातों को, लेकिन गौतम, कणाद, कपिल आदि मुनि जो मोक्ष का इतना सारा विवेचन कर गए हैं, सो क्या व्यर्थ है? खट्टर काका हंसते हुए बोले, देखो, गौतम कणाद के मोक्ष में ना चैतन्य है ना आनंद है, जड़ पाषाण यानी जड़ पत्थर, जड़ पाषाण की तरह निश्चेष्ट स्थिति है। इसलिए एक आलोचक ने आड़े हाथों लिया है, जो मुक्ति के नाम पर शिलात्व यानी पत्थर जैसा जीवन, मुक्ति के नाम पर पत्थर जैसा जीवन प्रदान करते हैं, उनके नाम गौतम और उलुक ठीक ही बैठते हैं। एक ने तो झल्लाकर यहाँ तक कहा कि वृंदावन में गीदड़ होकर जन्म लेना अच्छा, लेकिन पत्थर के समान मोक्ष अच्छा नहीं। मैंने कहा, खट्टर काका, गौतम ने ऐसे मोक्ष का क्यों उपदेश दिया? अगर लोगों को पत्थर बनाने वाला मोक्ष, इसका उपदेश क्यों दिया? खट्टर काका बोले, अजी, उन्होंने अपनी स्त्री को शाप देकर जीते जी पत्थर बना दिया था। तब से ऐसे पाषाण हृदय, पत्थर दिल वाले संग दिल हो गए कि सबको पत्थर बनाने का उपदेश देने लगे। मुझे तो ऐसा जड़ मोक्ष नहीं चाहिए भाई। मैंने कहा, किंतु सांख्य दर्शन के मोक्ष में तो चित्त है। खट्टर ने कहा, अजी, उसमें भी आनंद नहीं है, केवल चित्त रहकर क्या होगा? अखाड़े में चित्त हो गए तो फिर पुरुषार्थ ही क्या रहा? मैंने कहा, लेकिन वेदांत का मोक्ष तो सत्यचित आनंद है। खट्टर काका ने कहा, हाँ पर वह आनंद किस काम का जिसमें मैं ही ना रहूं, मेरे मैं का ही भाव नष्ट हो जाए। अगर दूल्हा ही नहीं तो फिर शादी कैसी? जब मेरी हस्ती ही नहीं रहेगी तो आनंद भोग कौन करेगा? जो स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ बनकर रहना चाहते हैं वे मूढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं। जो ब्रह्मी स्थिति के पीछे पागल हैं, उन्हें ब्राह्मी बूटी का सेवन करना चाहिए। मैंने कहा, तब निर्वाण भी कुछ नहीं? खट्टर काका ने कहा, जब स्वयं उसके परवर्तक ही सर्व शून्यम कहते हैं, सब कुछ शून्य है, तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? मैंने कहा, तब आपका क्या मत है फाइनली? खट्टर काका ने कहा कि सो तो तुम जानते ही हो मेरा क्या मत है। मेरा मत है कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता, यह शरीर छूट जाना ही मोक्ष है। वह मनहूस मोक्ष जितने दिन नहीं आए उतना अच्छा, फिर जीवन के ये आनंद कहाँ मिलेंगे? यह कहकर खट्टर काका प्रेम पूर्वक ठंडाई को गिलास में उठाकर पी गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बार फिर से, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता, यह शरीर छूट जाना ही मोक्ष है। वह मनहूस मोक्ष जितने दिन नहीं आए उतना अच्छा, फिर जीवन के ये आनंद कहाँ मिलेंगे? यह कहकर खट्टर काका प्रेम पूर्वक ठंडाई का गिलास उठाकर पी गए। अब यहाँ पर मोरल स्टोरी की तरह से कोई मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में नहीं लिखा गया है, ये पढ़ने वाले को खुद समझना है। इसमें जिस तरह के तर्क दिए गए हैं
उसको समझने के बाद आपको अपना कंक्लूजन खुद निकालना है। जैसे इस चैप्टर में जो तर्क दिए गए हैं, जिस तरह से बात रखी गई है, उसका कंक्लूजन ये है, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है अंत में कि मोक्ष और निर्वाण दोनों बेकार की चीज़ें हैं इस चैप्टर के हिसाब से, और उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। आज का जो दिन है उसमें आप किस तरह खुश रह सकते हैं, किस तरह आनंद ले सकते हैं, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और आनंद लेना चाहिए। कल एक बहुत बड़ा आनंद मिलेगा, उसके लिए आज के आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। बस इस बात को किसी गलत जगह पे अप्लाई ना कर लें कि जैसे अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 2 या 3 साल काफ़ी जम कर मेहनत करनी पड़ती है। उसमें आज आपको दुख होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन आज के बाद जब आपका कहीं एडमिशन हो जाएगा, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तब आपको सुख मिलेगा। तो अगर इस बात को पूरी तरह मान लिया जाए कि आज का सुख ही सब कुछ है, कल की चिंता छोड़ो, तब तो कोई फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से उसकी लाइफ नहीं बनेगी। तो आपको किस तरह से ये समझना है, ये आपको अपना दिमाग खुद लगाना है कि हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका क्या कंक्लूजन निकाला जाए। अपनी बुद्धि से उस पर विचार करना है और कंक्लूजन निकालना है अपने लिए, ठीक है। तो इसलिए इस किताब को पढ़ने के लिए 18 साल की एज ज़रूरी है। ये किताब आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन और पढ़ सकते हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।